हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एक्सपायरी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कल का बाजार कैसे रह सकता है, किस हिसाब से हमें काम करने होंगे, क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल। साथ में कल जो आरबीआई की पॉलिसी है तो बिल्कुल संभल के काम करना है। आरबीआई की पॉलिसी पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो मैंने लाइव सेशन में आप लोग को बताया होगा, ध्यान में रखिएगा। नहीं देखा होगा सेशन तो एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो दोस्तों तो लिंक नीचे मिल जाएगी मैसेज के ऊपर, या @nifty सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 44,944 और जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 44,075। आज बैंक निफ्टी ने दोस्तों बहुत कम मूवमेंट दिया कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी ने आज जो है बिल्कुल धमाचौकड़ी अच्छी खासी मचाई, बेहतरीन जो है मूव दिया। लोअर लेवल से जो है पुल बैक बहुत अच्छा खासा आया। हम लोग का क्रिस्टल क्लियर व्यू था कि बाइंग डिप करेंगे। बैंक निफ्टी को भी बिल्कुल पिन पॉइंट पे बाई दिया था, जिसने एग्जैक्ट उसी लेवल पे बाई किया, उसको काफ़ी अच्छा गेन मिला, जो कि हमारा लेवल था 44,135 के आस में बाई करेंगे। और आप देख सकते हैं कि 44,145 का जो है लो लगा हुआ है। तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके पास बाई करना था और आप जाके जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट नियर टू डे हाई जाके क्लोज हुए हैं। वन साइड आपको मूव मिली। इसके अलावा जिसने इस लेवल से निफ्टी को उठाया होगा उसको इससे ज़्यादा मूव मिली होगी, क्योंकि कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी ने काफ़ी अच्छी चाल चली है। तो देखिए कल है एक्सपायरी, तो अब क्या लग रहा है कि कल ये रेंज टूट जाएगी अच्छे से और कल मार्केट चलने वाला है बैंक निफ्टी का बहुत ही अच्छा वाला, क्योंकि कल इवेंट भी है और कल टाइम तो है चलने का। कल बात तो बनती है, कल मौके भी है। तो देखिए इस मौके का फ़ायदा जो है बैंक निफ्टी उठाती है कि नहीं, हमें किस लेवल से पता चलेगा। तो हमें एक लेवल है 44,320, उससे पता चलेगा। लेकिन बिफोर 10 AM जो भी आप बाई सेल कीजिएगा उसको 940 तक एनी हाउ जो है क्लोज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पोजीशन सारी क्लोज कर लेनी है, बिकॉज 945 से जो है स्टार्ट हो जाएगा और 10 AM पे जो है एग्जैक्ट हमारे गवर्नर साहब आगे बताएंगे कि रेट जो है पॉज है या घटाए भी है कि क्या किए हैं। आगे की कमेंट्री जो भी उनके आउटलुक होंगे वो बताएंगे। तो उसके पहले सारी पोजीशन क्लोज कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली जब पॉलिसी होती है, कोई इवेंट होता है, तो मार्केट एक डिप देता है। तो अगर मार्केट एक डिप देगा और वो लेवल जो है अगेन 44,150 के पास आता है, तो जस्ट यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना है एंड अगेन यहाँ पे डिप में बाई करना है। जैसे आपके कान में बात चल जाए कि रेट पॉज है या कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, तो इस पर मार्केट एक पॉजिटिव रिएक्शन तो दे ही देगा। 100% लोगों का यही मानना है कि कोई भी जो है रेट में बदलाव नहीं होंगे, सो अनचेंज रहेगा। मार्केट हो सकता है कि कुछ सुनने के लिए वेट कर रहा हो, क्योंकि आप देखिए 2 दिनों से काफ़ी मार्केट नैरो रेंज में है। कल तो उसने लास्ट में एक मूव दे दी थी जो कि एक्सपायरी की वजह से थी। आज भी एक मूव आई, लेकिन कल के मूव में आज के मूव में फ़र्क ये था कि कल की मूव वन साइडेड शार्प थी, लेकिन आज की मूव काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड वाली थी। 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे करके चली, जो कि काफ़ी ट्रेडर को जो है फ्रस्ट्रेट करती है। तो कल शायद ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए इस मूव की। देखते हैं, उम्मीद तो नहीं है, देखते हैं कि कैसी मूव आती है। ब्रेकआउट जो है 44,320 के ऊपर होगा। अगर इवेंट ओवर होने के बाद 10 AM के बाद बैंक निफ्टी 44,320 को डिसिसिवली ब्रेक करती है, तो हम पॉसिबल है कि 44,500 देख लेंगे आराम से। अब ध्यान से सुनिएगा, 44,200 का जो कॉल सेलर है वो ट्रैप है। वो आज डायलेमा में जा चुका है, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग की। कॉल सेलर बहुत हैं, उन्होंने अपने पोजीशन को कैरी कर दिया है। तो अगर मार्केट कल एक डीप देखे और शार्प रिकवरी कर देगा तो ये लोग ट्रैप होंगे, फिर आपकी मार्केट में जो भी बनेगी वो शॉर्ट कवरिंग बनेगी। बैंक निफ्टी में भी फ्रेश बैंक नहीं चल रही है, जो भी हो रही है शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो इस शॉर्ट कवरिंग की बदौलत बैंक निफ्टी एक नया हाई लगा सकता है, लाइफ टाइम हाई, और 44,500 का लेवल भी आपको दिखा सकता है उसके पहले। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं निफ्टी पे, जहाँ पे हो रही है शानदार तेज़ी। अब यहाँ पे क्या पॉसिबल है, तो देखिए हमारे हिसाब से कल गैप अप ना हो तो ज़्यादा बेटर होगा। लाइव में चांस मिलेंगे अच्छे खासे एंट्री के लिए। तो कल का जो रेजिस्टेंस है वो है 18,875, सपोर्ट है 18,585 का। आज भी जो है BTST का ट्रेड था, लेकिन काफ़ी रिस्की था। अगर इवेंट नहीं होता तो ले सकते थे। ये नहीं है, वो 50 पॉइंट का गैप अप तो दिख रहा है। अब वो 50 पॉइंट गैप अप के बाद अगर इमीडिएट एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और उसके बाद हमें जो निफ्टी है वो मिल जाए 18,675 के पास। अगर 18,675 के पास निफ्टी यहाँ से रिट्रेस होकर मिलती है
तो ये लेवल एक बाइंग का होगा। अब देखिए पुट कब लेना है, पुट अब आपको कम से कम 18,640 के ब्रेक होने के बाद ही सोचना है, इसके पहले नहीं सोचना है, क्योंकि जिसने भी यहाँ बाई किया उसका जो है अब सपोर्ट जो है यहाँ पे आ चुका है, उसके लिए जो अपना जो TSL है उसने अपना यहाँ पे कर लिया है, वो अपना ट्रेडिंग जो स्टॉप लॉस है उसने अपना चेंज कर लिया और उसके पास काफ़ी अच्छा खासा गेन है। तो वो अपने पोजीशन को कवर तभी करना शुरू करेगा जब 18,640 जो है आपके ब्रेक होने लगेंगे। उसके प्रीवियस में अगर आप देखना चाहेंगे थोड़ा सा, तो इधर की तरफ का कोई अगर ऐसा लेवल जहाँ से मार्केट जो है रुक सकता है, तो फिलहाल में जो है रिसेंट में कोई ऐसे लेवल नहीं बने हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक पुट बायर जो है नहीं आएगा और ना ही कोई जो है जो पुट सेल किया है वो एग्जिट करेगा। तो आपको अपर लेवल पे बाई नहीं करना है, क्योंकि जो अपर लेवल पे बाई करेगा वो ट्रैप हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि अपर लेवल पे चढ़ के बाई नहीं करना, मार्केट आपको मौके देगा। अगर इन केस गैप अप हो गया तब तो आपको रिस्क लेके कॉन्ट्रा करना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रा करेंगे जैसे आज मैंने ओपनिंग में दिया था निफ्टी में और आराम से जो है 40 पॉइंट जो है तुरंत मिल गए 5 मिनट में। तो लेवल मिलेगा तो कॉन्ट्रा भी दे देंगे जो कि प्रॉफिट बुकिंग को होते हैं, तो वही 30-40 पॉइंट मिलेगा। बाकी जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग जो है बाइंड डिप करके ही मिलेगा और वहाँ पे प्रॉफिट जो होगा अच्छा वाला वो बाई करके ही होगा, लेकिन डिप में। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि मैं कहीं से भी बाई कर लूँ तो शायद आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सो ऑलवेज ट्राई कि आप बाई कीजिए एक अच्छे लेवल पे, बेहतरीन लेवल पे, डिप आने के बाद ही बाई कीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस निफ्टी की जो है लेवल्स की चर्चा करते हैं। दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार है वो 17 जून से स्टार्ट है, तो जिनको भी सीखना है एक बार जरूर सीखिए। इस वीक में जो मुझे पता है काफ़ी लोगों ने पुट बाई करके अपने कैपिटल को वाइप आउट कर गया। उसका जो फीस है ना सिर्फ महज 15 से 20% होता है, जो आप कैपिटल लूज करते हो एक वीक में, एक दिन में, तो उतना एक स्टॉप लॉस समझ के अफोर्ड कर लो। 21 सेशन हमारे साथ गुजार लो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से काम करना है और पेशेंस कैसे लेके आना है। तो अब चलिए हम लोग मूव करते हैं फाइनेंस निफ्टी पे। रेजिस्टेंस है 19,675, 19,675, सपोर्ट है 19,445, 19,445। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है। देखिए फाइनेंस निफ्टी अभी थोड़ा सा ठंडे बस्ते में काम करेगी, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी अभी कर रही है कंसोलिडेट और वो एक फंसी हुई रेंज में। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको यहाँ भी जो प्रॉफिट होगा वो बाइंड डिप करके ही होगा, हाई पे नहीं होगा। तो कल का जो बाइंड डिप के नियर का जो लेवल है वो है 19,500 के पास। अगर इस लेवल के पास आता है और होल्ड होता है तो रिवर्सल कन्फर्मेशन के साथ बाई करेंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल यहाँ आता है 19,450, तो फिर यहाँ पे भी हम एवरेज करके या यहीं पे बाई कर सकते हैं। अगर इन केस मार्केट 19,450 को ब्रेक करने लगे क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे जो है पुट की बात करेंगे। अदरवाइज अगर ये राइज पे जाता है 19,675 यहाँ के आसपास देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो यहाँ पे जो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। लेकिन ये जो होगा ना जस्ट प्रॉफिट बुकिंग, ये तुरंत हमें क्विक जो है बुक करना होगा, क्योंकि यहाँ लेके बैठेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए इस लेवल पे अगर सेल करेंगे तो जो कि आने वाले 1 से 2 दिन में मिल सकता है, तो हम तुरंत जो है एग्जिट करेंगे। बाकी फिलहाल के लिए जो मार्केट है वो बाय एंड डिप करके है। अभी आप प्रीवियसली देखेंगे तो सबसे पहले मार्केट ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेट करके यहाँ पे करेक्शन, फिर बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद शार्प राइज, अगेन मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद धीरे से जो है बिल्कुल उसका रिट्रेसमेंट कर लिया और उसके बाद अगेन ऊपर, तो फिर मार्केट यहाँ पे आके और फिर इस तरीके से जो है चलने के लिए तैयार है। तो हम डिप का वेट करेंगे, प्रॉपर कंफर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से, उसके बाद हम बाई करेंगे। सेल लोअर लेवल पर नहीं करना है जब तक कि 19,450 ब्रेक ना होने लगे, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, तभी जाके सेल करेंगे। विदाउट क्लोजिंग बेसिस हम सेल करेंगे तो रिस्क हो सकता है, आरबीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव अगर आ गया तभी जाके सेल होगा कहीं से भी, अदरवाइज सेल नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने स्टॉक सिलेक्शन पे, देखते हैं कल का जो पहला स्टॉक है वो है स्कॉट। तो स्कॉट को दोस्तों हमें बाई करके चलना है, लेवल है 2235 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 2223 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है पिरामल इंटरप्राइजेज, जिसको हम बाई करेंगे 800 के ऊपर और एसएल मेंटेन करेंगे 790 का। एक जो स्टॉक दिया दोस्तों वो मैंने हाथी के दांत के लिए दिया है। हाथी के दांत कैसे होता है, दिखाने के लिए होता है, बहुत महंगा आता है तो उसको रखा जाता है दिखाने के लिए कि भैया हमारे यहाँ हाथी पाली गई है। ये उसी तरह के स्टॉक है कल के लिए, क्योंकि मैंने जो लेवल दिया है ना 930 के नीचे दिया सेल के लिए। अब 930 यहाँ से देखिए 10 रुपये नीचे का लेवल है, तो ये लेवल ऐसा है कि ये पूरा जो कंसोलिडेशन हुआ इसका ब्रेक डाउन कर देगा, और अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो फिर
बैंक निफ्टी भी गिरेगी। तो मैंने बैंक निफ्टी की जो मॉनिटरिंग है ना उसकी करने के लिए कि बैंक निफ्टी कल चलेगा कि नहीं चलेगा, गिर तो नहीं जाएगा, उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए हमने ICICI बैंक को दिया है। तो इसको कल टॉप वॉच लिस्ट में रखिएगा और इसको हमेशा देखते रहिएगा कि आपके घर में हाथी का दांत रखा हुआ है। वीडियो से हेल्प हो रही दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।